नमस्कार, न्यूज 18 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जुबैर मलिक। जनता की आवाज में आज हम बात करेंगे चरथावल सीट पर रालोद सपा में रार कैसे होगी बीजेपी की हार पर। रालोद में चरथावल से टिकट की चाह रखने वाली की लंबी चौड़ी सूची है, लेकिन सपा में हरिन मलिक के शामिल होने के बाद समीकरण बदलने शुरू हो गए हैं। पूर्व विधायक पंकज मलिक चरथावल से सपा के टिकट के दावेदार माने जा रहे हैं। वह रालोद के कोटे से चरथावल सीट पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख रंजन वीर सिंह, पूर्व विधायक नूर सलीम राणा, पूर्व विधायक नवाजिस आलम, दिवंगत सांसद मुनव्वर हसन के भाई कंवर हसन व पूर्व एमएलसी मुश्ताक चौधरी के बेटे नदीम चौधरी समेत कई लोग हैं जो दावेदारी कर सकते हैं। तो आज बातचीत करेंगे चरथावल सीट पर रालोद और सपा में रार खींचत रस्साकसी चल रही है और कैसे होगी इस पर बीजेपी की हार, क्योंकि समूचा विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को कैसे सत्ता से उतारा जाए इसी के गठजोड़ में लगा है और इसी को लेकर के लगातार गठजोड़ की प्रक्रिया भी चल रही है। इससे पहले कल जयंत चौधरी खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मिले हैं और आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद व यूपी के प्रभारी संजय सिंह की भी अखिलेश यादव से मुलाकात हुई है। लेकिन सवाल यही है, क्या सभी विरोधी दल एक साथ आकर समाजवादी पार्टी को मात दे पाएंगे? क्योंकि 2017 में खुद चरथावल सीट से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विजय हुआ। तो आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए एक पैनल भी मौजूद है, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। जरा रिपोर्ट देखिए और समझिए उस सीट का इतिहास, क्या कुछ है उस सीट पर और किस तरह से समाजवादी पार्टी की बात कर ले या फिर रालोद की बात कर ले तैयारी कर रही है और बीजेपी को मात देने का क्या फॉर्मूला हो सकता है, जरा समझिए इस रिपोर्ट से। सपा और रालोद के बीच भले ही गठबंधन लगभग तय हो गया है, लेकिन सीटों के बंटवारे पर दोनों दलों में सब ठीक नजर नहीं आ रहा। पूर्व सांसद हरेन मलिक के सपा में शामिल होने और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के उनके घर पहुंचने के बाद जहां हवा का रुख तेजी से बदल रहा है, तो रालोद ने भी 20 नवंबर को बघरा में रैली का ऐलान कर चरथावल सीट पर दावा मजबूत दिखाने की कोशिश की है। दरअसल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बुढ़ाना के कश्यप महासम्मेलन में खुद गठबंधन का संकेत देकर गए थे, जिसके बाद सियासी गलियारे में सपा और रालोद के बीच गठबंधन तय माना जा रहा है। दोनों दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर शुरुआती दौर की जो बातें हुई हैं, उनमें बुढ़ाना और चरथावल सीट रालोद के हिस्से में जाने की चर्चा तेज हो गई है। लेकिन रालोद के दावे वाली बुढ़ाना सीट पर सपा का कश्यप सम्मेलन, पूर्व सांसद हरेन मलिक की सपा में वापसी और अखिलेश यादव का हरेन मलिक के घर पर पहुंचना, तीनों ही मामले को लेकर स्थानीय नेताओं में बेचैनी नजर आ रही है। सर, चरथावल सीट को लेकर गाहमी चल रही है। हरिंदर मलिक समाजवादी पार्टी से गठबंधन में क्या है? देखिए, अब जो समाजवादी पार्टी में है तो उनकी बात मैं नहीं कह सकता, वो तो फैसला उनकी पार्टी के लोग करेंगे। मैं अपनी बात कह सकता हूँ। और जब गठबंधन होगा, आप निश्चित तौर पे मान लीजिए सम्मान के साथ होगा। दोनों पार्टी के कार्यकर्ता साथ मिलकर काम करेंगे। बहुत जल्दी हो जाएगा। कौन रहेंगे साथ में? कौन रहेंगे साथ में? सब चीज समय पे खोलेंगे। रालोद में चरथावल से टिकट की चाह रखने वालों की लंबी सूची है, लेकिन समाजवादी पार्टी में हरेन मलिक के शामिल होने के बाद समीकरण बदलने शुरू हो गए हैं। पूर्व विधायक पंकज मलिक चरथावल से सपा के टिकट के दावेदारों में से एक है। वहीं रालोद के कोटे से चरथावल सीट पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख रंजन वीर, पूर्व विधायक नूर सलीम राणा, पूर्व विधायक नवाजिस आलम, दिवंगत सांसद मुनव्वर हसन के भाई कंवर हसन, पूर्व एमएलसी मुश्ताक चौधरी के बेटे नदीम चौधरी समेत कई दावेदार हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि ये सीट अगर रालोद के हिस्से में आती है तो जातीय समीकरण साधने के लिए चरथावल से मुस्लिम को टिकट दिया जा सकता है। लेकिन देखने वाली बात यह भी होगी कि चुनाव नजदीक आते आते क्या समीकरण बनते हैं और ये सीट कौन से दल के हिस्से में आती है। फिलहाल दोनों दलों के सीटों के बंटवारे में चरथावल इस बार जंग का अखाड़ा बनती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो ये तो दोनों दलों के औपचारिक घोषणा के बाद ही साफ हो पाएगा कि चरथावल से
किसका प्रत्याशी सामने आएगा। बहरहाल सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को मात कैसे दे पाएंगे दोनों दल मिलकर, सबसे बड़ा सवाल यह होगा। वहीं इस विषय पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक पैनल मौजूद है। आइए आपको उनसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है रालोद से अरुण तोमर जी, हमारे साथ मौजूद है विनय शुक्ला कांग्रेस से, प्रदीप भटनागर जी भारतीय जनता पार्टी से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यहां पर चलेंगे सीधे अरुण तोमर जी के पास, उन्हीं से सवाल लेंगे। चरथावल सीट की बात है और जब बात चरथावल की हो तो रालोद से बात करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि पिछले चुनाव में रालोद को चरथावल सीट से अगर मैं वोट फीसदी की बात करूं तो 7% वोट मिले थे। सलमान जैदी प्रत्याशी थे, 14,442 वोट पड़े थे और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार विजयी हुआ था। 82,046 वोट मिले थे और कुल वोट फीसदी की बात करें तो 39.84% वोट मिले थे भारतीय जनता पार्टी को। तो सबसे बड़ा सवाल अरुण जी आपसे रहेगा चरथावल सीट, क्योंकि कांग्रेस के जो कदावर नेता पंकज मलिक और उनके पिता हरेंद्र मलिक वो खुद कांग्रेस में चले गए, सॉरी माफी चाहूंगा, कांग्रेस छोड़कर के समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का स्नेह उन दोनों कद्दावर नेताओं के साथ बना रहेगा। अगर ऐसे में पंकज मलिक को टिकट मिलता है तो फिर रालोद जब अपनी दावेदारी कर रही है तो फिर रालोद कैसे इस सीट का मुनाफा किसी दूसरे सीट पर कमाएगा। ऐसा है जुबेर जी, आज जो मुद्दा है वो ये नहीं है कि कौन सी सीट किस पार्टी पे जा रही है। ये तो मैं पहले भी कह चुका हूं और दोनों नेता हमारे अखिलेश यादव जी, जयंत चौधरी जी पहले ही घोषणा कर चुके कि गठबंधन हमारा है और दोनों पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ये चरथावल सीट राष्ट्रीय लोकदल पर रहेगी या समाजवादी पार्टी पर रहेगी और कौन प्रत्याशी होगा ये डिसाइड अभी नहीं हुआ। ये डिसाइड होगा जब सीट डिक्लेयर हो जाएगी कि वो राष्ट्रीय लोकदल पे है या समाजवादी पार्टी पे है। किसी व्यक्ति विशेष से इस चुनाव को प्रभाव में नहीं डाला जा सकता। ये चुनाव अहम चुनाव है और ये जो गठबंधन है सरकार बनाने का गठबंधन है, न कि चुनाव लड़ने का गठबंधन। तो इसे इतने छोटे स्तर से मत आको कि एक सीट से कोई प्रभाव पड़ने वाला है, एक सीट पे कोई युद्ध होने वाला है। कोई युद्ध नहीं होगा किसी का। जो चुनाव है, जो भी प्रत्याशी होगा, दोनों आंकने का सवाल नहीं है, किसी को आका नहीं जा रहा। सवाल ये है क्योंकि देखिए कदावर नेता है पंकज मलिक, विधायक रह चुके हैं। उनके पिता खुद हिरेन मलिक काफी समय से कांग्रेस में और उसके बाद फिर अब सपा में आए हैं, तो वो भी काफी बड़ा कद है। तो कहीं ना कहीं सवाल ये है कि जब इतने बड़े नेता एक पार्टी को छोड़कर, किसी राष्ट्रीय पार्टी को छोड़कर और किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं जैसे समाजवादी पार्टी, तो कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी बात है कि उनको टिकट देना तो लाजमी हो जाता है एक बार। नहीं, ये तो देखो वही जानते हैं कि उन्होंने टिकट चुनाव लड़ने के लिए पार्टी में आए, पार्टी में गठबंधन को बढ़ाने के लिए पार्टी में आए, ये तो वो जानते हैं। या समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी जानते हैं कि उनका क्या उनसे बात हुई है। ये तो हम नहीं कुछ कह सकते, ये उनकी पार्टी का मसला है। लेकिन हमारा यह निश्चित है कि अगर जो भी चुनाव लड़ेगा दोनों पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ाएंगे, उसे उसमें कोई विवाद नहीं है किसी किस्म का। जी चलिए, ठीक है, फिर आएंगे आपके पास। अब एक सवाल प्रदीप भटनागर। आवाज नहीं आ रही है आपकी सर, म्यूट हो रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी प्रदीप जी आप सुन रहे हैं ना? हाँ बोलिए बोलिए। जी 2017 में विजय कुमार जीते, 82,046 वोट हासिल किए, 39% के आसपास इनका आंकड़ा बैठा था। और उसके बाद मुकेश कुमार चौधरी दूसरे नंबर पर रहे थे सपा के, जिनको मिले थे 58,815 के आसपास वोट और 28% वोट उनके पास आए थे। तो प्रदीप जी सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार कैसे मात दे पाएगी समाजवादी पार्टी और रालोद को, क्योंकि दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपका तो सुपड़ा ही साफ हो जाएगा फिर। अगर हम बात करें 97-96 से, तो भारतीय जनता पार्टी प्रथम भी आई और सेकंड भी आई है। और वहां चरथावल से विधायक भी पहले भी रहे और विजय कुमार जी रहे, जो नहीं रहे स्वर्गवास जिनका हो चुका है। जी बिल्कुल। तो चरथावल सीट जब भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ी है ना, तो फर्स्ट आई है, सेकंड पे रही है। तो आंकड़ा बताता है कि हम पूरी तरह फाइट में रहते हैं वहां पे। और हमारा जो कार्यकर्ता
जो हर गांव, शहर या देहात या गली में जहां भी है, तो बाखूबी काम करना जानता है। और चरथावल सीट इस बार फिर भाजपा के ही इसमें जाएगी, ये हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि जिस तरीके से हम अपना मैंडेट देख रहे हैं। आप कैसे इतना बड़ा दावेदारी आप कर रहे हैं, लेकिन सर आप थोड़ा सा इतिहास में जाइए। दूसरे दलों के भी उधर हरेंद्र मलिक आ रहे हैं पूरी सूट बूट के साथ, टाई वाई लगा के, और नहीं, मैदान में बिल्कुल। हैं, और क्योंकि कांग्रेस छोड़ के चले गए समाजवादी में, और समाजवादी पार्टी खुद रालोद के साथ पहले से। देखिए कांग्रेस का तो वहां वर्चस्व है ही नहीं बिल्कुल भी। वहां अगर टक्कर रही समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या बीजेपी की, और अधिकतर देखेगा डाटा उठा के तो भाजपा का और समाजवादी पार्टी का ज्यादा रहा, एक बार बसपा का भी रहा। अभी आपने बहुत सारे नाम गिनाए उसमें, तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जितनी बार चरथावल सीट पे चुनाव हुआ, लोकसभा या विधानसभा, चलिए उधर पूर्ण तरीके से आपको छोटा सा एक डेटा बता देता हूं, वहां पर वोटरों को लेकर क्या कुछ है चरथावल सीट का। चरथावल सीट पर 3,06,035 यानी कि करीब 3,10,000 मान के चलो, इतना वोट है, वोटर्स है। इनमें से पुरुष मतदाता करीब 2.25 लाख के आसपास है, और महिला मतदाता करीब 1.5 लाख के आसपास है। तो यहाँ सवाल ये है, अगर कहीं ना कहीं रालोद के साथ पूरी महिलाएं चली जाती हैं वोट करने के लिए, या पुरुष चले जाते हैं, तो आपका तो सुपड़ा सर साफ हो ही जाएगा। क्योंकि इस बार बहुत सारे समीकरण बदले हैं। किसान आंदोलन, महंगाई, और महंगाई किसके लिए? महिलाओं के लिए, क्योंकि किचन वही संभालती है, आप जानते हैं अच्छे से। गड़बड़ हो जाएगा सर। हाँ, मैं बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इस भारत के अंदर अगर देखा जाए, और खासतौर शहरी क्षेत्र में देखा जाए, सबसे ज्यादा महिलाएं वोट डालने निकलती हैं पुरुष के मुकाबले। इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया, महिलाएं सबसे ज्यादा वोट डालती हैं। कहता ना हूं, जितना ज्यादा महिलाएं जागरूक हैं, चाहे वो कोठी की हो या सोसाइटी की, उतना आदमी नहीं है पहली चीज। और अगर आंकड़ा देखेंगे आज चरथावल का, तो सर आपको पता लगेगा 39% से ऊपर वोटिंग भी पड़ी है उसमें, जब 2017 में चुनाव हुआ। बिल्कुल। तो कहीं वोट प्रतिशत हमारा कम नहीं रहा। तो कहीं हम ये समझते हैं कि हम अगर चरथावल में चुनाव लड़ेंगे, तो पूर्ण मुकाबले में तो चुनाव से पहले भी हैं और चुनाव के बाद भी रहेंगे। कहीं हार जीत की बात, वो तो जनता और समाज में छोड़नी पड़ेगी हमें आपको सर, उसका निष्कर्ष हम आप नहीं ले सकते। मैं आपको छोटी सी बात कहना चाहूंगा। रालोद को मिले थे 7.5%, सपा को मिले थे 28.5%, लगभग 29, यानी कि टोटल मिला के हो जाता है 37%, और आपको मिले 39, महज 2% का अंतर। और इस बार मुद्दे कितने सारे हैं? महंगाई नंबर 1, नंबर 2 किसान आंदोलन, नंबर 3 आप ये तो देखो जुबेर जी, 20 साल से नंबर 3 आप ही समझ चुके हैं मैं कहां जा रहा हूं। मैं आ रहा हूं आपकी बात पे। आप अगर आकलन देखेंगे तो आरएलडी कभी मुकाबले में वहां रही नहीं। ये नहीं कह सकते आप मुकाबले में नहीं रही रालोद, ऐसा नहीं कह सकते। देखिए इस बार समीकरण अलग है, आप मान लीजिए, आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए अगर मैं गलत कहता हूं तो। और आप पे सारा डाटा है, मुझसे ज्यादा डाटा आपके पास है। हाँ, अब तो मैं आपकी बात कर रहा हूं, जो अब जी स्थिति उपजी है, ये स्थिति पहले नहीं उपजी थी, 1 साल से उपजी है किसान आंदोलन की स्थिति। और आपको पता है पश्चिम यूपी ठीक ठाक जाटलैंड बहुल क्षेत्र है, और यहाँ पर किसान सबसे ज्यादा है। चलिए ठीक है, आएंगे फिर आपके पास भी, चलते हैं सीधे विनय जी के पास। विनय शुक्ला जी, पंकज मलिक चले गए, उनके पिता भी चले गए, आपकी पार्टी छोड़कर सपा में शामिल हो गए, तो अब आपको तो कोई उम्मीद होगी नहीं शायद उस सीट से, लेकिन फिर भी जो उम्मीद है बरकरार वही बता दीजिए। देखिए जुबेर जी, उत्तर प्रदेश चुनाव का मामला है। पिछले 4.5 सालों में हमारी प्रियंका गांधी जी राष्ट्रीय सचिव लगातार वहां पे जमी रही। वहां के जमीनी स्तर का जो समस्या है, जो गरीबों का आवाज है, किसानों का आवाज है, वहां के जो महिलाएं पीड़ित हैं, उनके लिए आवाज उठाने का काम प्रियंका गांधी जी कर रही है। समीकरण बदल चुका है, जैसे कि आपने कहा पिछले 1 सालों में किसानों का मुद्दा, नतीजा क्या मिला? नतीजा आप देखेंगे। देखिए प्रियंका जी ने 2019 के चुनाव में भी बागडोर संभाली थी लोकसभा में, नतीजा कितना मिला था सर यूपी में? देखिए जुबेर जी, अगर पेड़ कोई लगता है तो उसी दिन फल देना नहीं आ जाता, फल देने के लिए उसको इंतजार करना पड़ता है। आज तो फल देने का समय आ चुका है। पेड़ की शाखाएं क्यों टूट गई सर? नहीं, देखिए
जो नरेंद्र मलिक क्यों महत्वाकांक्षी चले लोग, गए? पंकज मलिक क्यों चले जो गए? जो महत्वाकांक्षी हैं, जिनको पद का लालच होता है, वो चले जाते हैं। जैसे ही चुनाव आता है, जो महत्वाकांक्षी होते हैं वो चले जाते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कहा है, कांग्रेस एक विशाल समुद्र है, अगर उसमें बूंद बूंद कोई इधर उधर छटकता है तो पार्टी को घबराने की जरूरत नहीं। वहां पे कितनों सारे और नए लोग आ जाते हैं जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारत देश के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। देखिए, आजादी भी कांग्रेस पार्टी ने ही दिलाया, इससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। आज जितने भी संस्थान, तो बाकी जितने भी, बाकी लोगों ने आजादी नहीं दिलाई, बाकी लोगों बिल्कुल ने नहीं आजादी दिलाई। नहीं दिलाई। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी और तो बलिदानी पार्टी फिर है। आप कैसे गोल्ड मेडल ले सकते हैं कि आजादी कांग्रेस ने दिलाई? नहीं, गोल्ड जब मेडल हमने की दिलाई। बात नहीं है। देखिए, आप इतिहास देखेंगे तो पूरे जब भारत देश में आंदोलन थे, यहाँ तो बीजेपी वाले कहीं नजर ही नहीं आ रहे थे। ये तो गोरसे गोरसे करके रह गए यहाँ पे। देखिए, रही उत्तर, मैं दूसरी अपना मूवमेंट दूसरे साइड नहीं ले जाऊंगा। उत्तर प्रदेश की बात है। आज इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ये जरूर बताएगी कि भारतीय जनता पार्टी का जो 4.5 साल का कार्यकाल रहा वो अच्छा नहीं रहा है। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी ही वहां की एक सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी। 2022 पास है, तैयारी कीजिए और पारी के तैयारी लिए तो तैयार हमारी रहिए। नंबर आने तैयारी पर तो बैटिंग तो करनी पड़ेगी ना, जुबेर बैटिंग तो जी, करनी तैयारी पड़ेगी। तो जमीन स्तर से चल रही है, लोगों के साथ जुड़ के चल रही है। पिछले 8 महीने से कांग्रेस के हर एक सदस्य गांव गांव में घूम रहे हैं, मीटिंग ले रहे हैं। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी। ठीक है, जवाब दे दीजिए प्रदीप जी और उसके बाद चलते हैं सीधे मैं अरुण जी तो को। सबसे पहले जुबेर जी जानना चाहूंगा कि चेहरा किसे बना रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। कांग्रेस इतनी बड़ी बड़ी बातें और दावे कर रही है और मेरी तो ये समझ में नहीं आता। देखिए कि डीजल पेट्रोल कितना महंगा हो रहा है। शुक्ला जी हमेशा टूर पे रहते हैं। मेरा ऐसे कोई लाइव डिबेट नहीं रहा कि जो बिना गाड़ी के इन्होंने करी हो। तो यही से लगा सकते हैं कि पूंजीवादी कौन है और माफियावादी कौन है। आप ऐसे एक आकलन कर लीजिए। पहले चीज देखिए इससे ये उत्तर प्रदेश प्रदीप चेहरा जी, कौन सा चेहरा रहेगा कांग्रेस प्रियंका का गांधी जो रहेगी। मुख्यमंत्री बनेगी? प्रियंका जी प्रियंका चुनाव नहीं गांधी लड़ रही है। मुख्यमंत्री में। प्रियंका जी चुनाव नहीं लड़ रही है उत्तर प्रदेश से। आप ठीक लड़ रही है, है तो फिर भी माफी लड़ रही है। पहले अरे चीज तो देखिए, आप देखिए दावे प्रियंका, ठीक है, आप दावे करते एमएलसी से आ जाएंगी ना। मैं जुबेर जी कहना चाहूंगा, ठीक है, अच्छी बात है आप उत्तर प्रदेश के अंदर आके और फिर दोबारा से आप अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आप स्कूटी दे रहे हैं, टैब दे रहे हैं, बहुत सुविधाएं दे रहे हैं। हाँ, महिलाओं को भी 10,000 समूह, महिला समूह को भी 10,000 रुपए देंगे। महिलाओं के लिए बहुत सारे रूपरेखा तैयार किए हैं। अब मैं थोड़ा जानना चाहूंगा कि आपकी राजस्थान के अंदर सरकार चल रही है, वहां भी बच्चियां स्कूटर और मोटरसाइकिल की अभिलाषा रखती हैं, पढ़ रही हैं और वजीफे भी और बहुत अच्छी शिक्षा भी है। तो उसके बारे में आप क्यों नहीं बोलते कभी? लेकिन क्या वहां बच्चे नहीं है? क्या आपकी वहां पे विधानसभा में सीटें नहीं है या क्या नहीं है? अरुण जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ, अब आई आवाज आपकी। अच्छा ठीक है अरुण जी, सवाल सीधा है। समाजवादी पार्टी और रालोद कुल मिलाकर गठबंधन में चुनाव लड़ती है, तो कहीं ना कहीं जो चुनावी समीकरण है, मैं आपको बता चुका हूं, ज्यादा गहरे में ना जाने से अच्छा है आप बस सीधे सीधे तौर पर यह बता दीजिए, पश्चिमी यूपी में अगर आपके पास चरथावल सीट आती है तो कैसे उसको बचा पाएंगे? क्योंकि बीजेपी वहां पर बराबर से चुनाव लड़ती है और सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज बीजेपी का है। 7 और 39 का बहुत तगड़ा वो होता है सर अंतर। जुबेर जी, मंत्री भी इनके वहां से रहे हैं। आप इस चुनाव को 2017 से ना जोड़े। 2017 से पहले 350 के सिलेंडर पे महंगाई बढ़ा के तो बीजेपी सत्ता में आ सकती है, तो क्या हम 1,000 रुपए के सिलेंडर को महंगाई बढ़ा के सत्ता में नहीं आ सकते? आज जो चुनाव है वो चुनाव महंगाई पे है, भ्रष्टाचार पे है, बेरोजगारी पे है और सबसे मेन चीज यह है कि देश को जो बेचा जा रहा है उसे बचाना है। इस मुद्दे पे चुनाव है। आज इस देश का हर एक युवा जाग चुका है, हर रसोई की महिला जाग चुकी है महंगाई से। आज उस मुद्दों पे चुनाव नहीं हो सकता जो 2017 का था। अगर मैं एक चीज आपसे कहूं,
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भाषणों से अगर हिंदू मुस्लिम और भारत पाकिस्तान को निकालता तो बचता क्या है? आप इस पर अंदाज लगा लीजिए। चुनाव उस पे है। आज वो चीज में जनता आने वाली नहीं है कि उस मुद्दों को आज जनता लेके बैठी रहेगी। जनता की जेब खाली हो चुकी है। जो पुराना समय था वो जा चुका है। आप आज सत्ता में आगे जेब भर देंगे? हम जेब नहीं भर देंगे, लेकिन हम जनता को खाने की व्यवस्था जरूर कर देंगे। हम देश को बेचने से जरूर रोक देंगे। हम रोजगार जरूर दे देंगे। हम वे सब चीजें देंगे जो जनता का हक बनता है जिन पर। मुख्यमंत्री जी तो कह रहे थे, अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, योगी जी साफ तौर पर कह रहे हैं हमने 4 लाख लोगों को रोजगार दिया। आप कैसे कह रहे हैं रोजगार नहीं दिया बीजेपी ने? और मुख्यमंत्री बनने से पहले कितने लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे थे, वो भी आपको याद होगा। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले 4 लाख पर आगे, तो आप इससे अंदाज लगा लीजिए मुख्यमंत्री जी ने कितना कहा था, कितना दिया। ये भी तो आंकड़ा आपके पास होगा। 2 करोड़ को देने वालों ने 4 लाख को दिया। चलिए जवाब ले लेते हैं प्रदीप जी से। प्रदीप जी जवाब दीजिए। सबसे बड़ी विडंबना यह है, जिस सरकार में पहले 2017 में रहे, अगर उसके आंकड़े पूछते हैं तो मीडिया भी और वहां के लोग भी कहते हैं कि हमसे क्या पूछते हैं आप। और मैं अगर पूछूं कि जहां पे आपकी सत्ता रही, कांग्रेस हो चाहे लोकदल हो, पहले चीज तो लोकदल को यही स्पष्ट करना पड़ेगा कि आप ये सब जो वादे कर रहे हैं करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे। क्योंकि बहुत बड़ा कारण ये रहा कि आप 36 सीट आपको मिल रही है, 3 दर्जन पहली चीज। और अब दावा जो सूत्र कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री का पद भी मांगा है श्री जयंत चौधरी साहब ने, लेकिन अभी थोड़ा एक विडंबना है। तो वादे ठीक है, अच्छी बात है। और जब चरथावल की बात चली थी, वहां सबसे ज्यादा ही पेपर मिल और राइस मिल और चीनी मिल भी है। चरथावल एक सीट जो ऐसी इस टाइप की है कि जहां मजदूर तबका और किसान समगुण संपन्न रहता है। और आप समझते, जहां संपूर्ण संपन्न जहां आदमी रहता है, उसके बच्चे पढ़े लिखे और माँ बाप माइंडेड होते हैं और उन्हें ये चीज पता होती है कि हमें वोट किसे देना है। तो उनको आप पागल कैसे बना पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल। प्रदीप जी आपकी जानकारी के लिए एक बात बताऊं आपको, 96 और 93 में ही, और उसके बाद जनता दल आपका जब था 91 में, 1991 में, जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी वहां पर सत्ता आई थी सिर्फ, तभी आपके विधायक बने थे। उसके बाद बीएसपी के पास थी वो सीट 2017, 12, बिल्कुल 3 बार रही। बिल्कुल 2000, हाँ बिल्कुल रही, 12 तक रही, बिल्कुल रही। 2002 से 12 तक, 17 में आप आए फिर, ये भी मत भूलिए। अगर हम 2017 में आए हैं और जिन वादों के साथ आए हैं, चरथावल की जनता है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता है, मेरे भाई बहन जो भी बुजुर्ग मेरे सम्मानित जितने भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, मेरी तरह नागरिक, और ये अच्छी तरह समझते हैं कि आगामी 2017 से पहले का, 2017 के बाद का क्या व्यवहार, क्या विकास या क्या विकासीकरण और क्या रोड मैप रहा, उसके बारे में शायद मैं अगर बोलूंगा तो ऐसा हो जाएगा जैसे कि चुनाव का प्रचार प्रसार हो रहा है। वो तो जनता ही बोलेगी सर। 22 में जनता बोल देगी। मार्च का इंतजार कीजिए, चुनाव होने दीजिए तो बोल देगी। मैं बता देता हूं, अगर समाजवादी पार्टी और जो अलायंस जो साथ में काम कर रहा था, जो मुजफ्फरनगर सहारनपुर बाईपास बना, शायद धन के कारण रुकता नहीं। और जो हाईवे मुजफ्फरनगर रुड़की बना और जो अब जाके पूरा हुआ है, क्या ये बता पाएंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश को इन्होंने इग्नोर क्यों कर रखा था? समाजवादी पार्टी, पश्चिम उत्तर प्रदेश जो समाजवादी पार्टी उसके अलायंस पे जो आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर ताल ठोक रहे हैं, क्या पश्चिम के लिए आपने इतना काम करा? मुजफ्फरनगर आपने मुजफ्फरनगर रुड़की हाईवे बनाया, वो किस तरीके से बनाया, सालों लग गए। अरुण जी जवाब देने के तैयार बैठे हैं, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर विनय जी के पास जाना है। ऐसा है, प्रदीप जी ने जब से एक ही बात बताई कि हमने हाईवे बनाया, ये नहीं बता रहे कि हमने पुरानी जितनी सड़कें थी उन्हें कंपनी को बेच दिया। प्रदीप जी आप बताइए कि 2017 से पहले सिलेंडर का रेट क्या था, आपने क्या करा? आप बताइए पेट्रोल डीजल का रेट क्या था, आपने क्या करा? आप बताइए कि आपने 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, उस पर 4 लाख रोजगार आपने दिए। आप उन चीजों को भी जरा बताइए थोड़ा सा। आप केवल और केवल सड़कों को बता के गुमराह मत करिए। सड़कें आपने बेचने का काम करा, सड़कें आपने कोई नहीं बनाई। कोई सड़कें ऐसी नहीं है आपकी जो सी सड़कें आपने बना, जितनी भी सड़कें हैं उन्हें प्राइवेट कर दिया। चलिए
प्रदीप जी जवाब दीजिए 30 सेकंड में, फिर मुझे विनय जी से सवाल करना। मैं थोड़ा सा आपको बहुत छोटे में समय कम लेते हुए, देखिए जितने भी टोल रोड बने हैं वो कांग्रेस सरकार ने भी काम करा बेचने, जिसे आप बेचना और खरीदने का बात कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश जी ने अपना रिश्तेदार को जो हाईवे बेचा है, जो वाया सहारनपुर जा रहा है, देवन होता हुआ, वो भी आपको पता है कि अखिलेश जी ने अपने रिश्तेदार को किस तरह बेचा है और वो कैसे विवादों में भी रहा है, ये कहने वाली बात नहीं है। और आप इसके बारे में हानि करेंगे। और अभी जो आप कह रहे थे, अखिलेश जी ने तो एक बेचा, आपने तो कोई छोड़ा ही नहीं, आपने तो टोटल बेच दिए। आप किसे बेच रहे हैं? आपने तो एक भी नहीं छोड़ा, आपने तो कोई छोटा। आप सुनिए, एक रोड आपने बनाया जो पेरी फेलवे से लेकर शामली से पहले तक है, 2 जिलों को जोड़ता जो है, उस पर भी आपने टोल लगा दिया। आप तो कोई छोड़ ही नहीं रहे, एक सड़कें रोड बना रहे, उसे भी आप बेच रहे हैं। तोमर जी ये प्रथा जो टोल की चल रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के टाइम से नहीं है। ये अगर कांग्रेस बता दे जो विकास नहीं कर पा रही, जो चीज गलत है वो भारतीय जनता पार्टी के टाइम की नहीं है, जो चीजें सही है वो भारतीय जनता पार्टी के टाइम की है। आप कैसे कह रहे हैं कि कांग्रेस ने टोल लगवाए? कैसे कह रहे हैं आप कांग्रेस ने सड़क बनाई? आप तो ये कहते हैं हमें कांग्रेस ने तो कुछ किया ही नहीं 70 साल। ये वक्तव्य भी बीजेपी का होता है। हाँ, कैसे कह दिया आपने? देखिए कांग्रेस ने, मैं इसके बारे में, अगर कांग्रेस ने किया होता तो राफेल चिल्ला रहा है, अपनी चित्र अपनी पर, ये क्या बात हो गई? अरे भाई, अब सबसे बड़ी चीज तो ये कि आज अगर भारतवर्ष के अंदर अगर सड़कों का जाल बिछा है और वो जन सुविधा इतनी बढ़ रही है, विकास से मत जोड़िए आप, क्योंकि वो विकास नहीं है। दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय से ये टोल लगते चले आ रहे हैं। जाल आपने बिछवाया है, टोल कांग्रेस लगवा देती थी। गजब की बात है, बहुत गजब की राजनीति है। जुबेर जी ये सिस्टम नहीं, आप बोलिए, मलाई तो खाए कांग्रेस और नीचे का छाछ पिए आप, वही काम कर रहे हो ना आप तो। चलिए कांग्रेस के बैठे विनय शुक्ला जवाब देंगे। विनय जी देखिए जुबेर जी, मलाई खाने की आदत है आपको, आज बीजेपी को दे जाते हैं। देखिए जुबेर जी, पिछले 7 सालों में नरेंद्र मोदी ने अगर एक ठो फीता भी काटा है तो उसका सबसे बड़ा जो रूपरेखा तैयार की है वो कांग्रेस पार्टी ने की है। आज अगर बीजेपी वाले जहां जहां रोड बनाए हैं बोल रहे हैं कि इनकी देन हम हैं, हमने विकास किया, रोडों का जाल हमने बिछाया, तो ये बहुत गलत बात है। अभी प्रदीप जी, आप ताला लगाने आते हैं, सिर्फ उस पे ताला लगाने, ताले की चाबी नहीं, ऐसा नहीं। देखिए जनता जनार्दन उनका है, उस कमरे में सामान उनका होता है और ताला आपका होता है। देखिए जुबेर जी, जनता जनार्दन है। देखिए जुबेर जी, जनता जनार्दन है। पूरे भारत देश के लोग बहुत अच्छे हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब अच्छे हैं। ये इनको झूठ बोलकर, बरगलाकर और मूर्ख बनाकर अपना वोट ले लेते हैं। इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, देश में डीजल पेट्रोल का भाव कम कर देंगे, किसानों को सारी सुविधा दे देंगे, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? जो 2 लोगों की बात अभी भी मैं सुन रहा था हमारे अरुण भैया से कि जो समाजवादी पार्टी के लोग जो हैं अपने रिश्तेदार को भी टोल टैक्स बांट दिए हैं, उसका बहुत सारा विवाद हुआ। ये तो उत्तर प्रदेश की बात है। पूरे भारत देश में 2 लोग ऐसे भी हैं जो नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं और पूरे भारत को खरीद रहे हैं। अभी 109 जगह का ट्रेनों का जो ये है, इनको खरीदने का काम ही इन्हीं दोनों ने किया, या तो अडानी या तो अंबानी। इनके सिवा दूसरा नाम भारत देश में आता ही नहीं। जितने भारत देश की धरोहर हैं, इनको धीरे धीरे करके बेचते जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। जैसे कि इन्होंने अपने बाप ज्यादा से कमाया हुआ ये उनकी पूंजी है और सबको लुटाते जा रहे हैं। ये भारत देश है। देखिए जितना जनता सीधा है ना, उतना ही इनको बदला लेना भी आता है। सिर से पांव तक अभी चढ़ा के रखे हैं, जिस दिन उतारेंगे जमीन तलाशना पड़ेगा इनको। बड़े बड़े लोगों का हाल देखा है हमने कि जब अर्श में रहते हैं। राहुल जी को देखा ही आपने? बिल्कुल देखिए, हाँ, आपकी बात में समर्थन करता हूँ कि सबका दिन एक जैसा नहीं रहता। देखिए प्रदीप जी, मैं आपकी बातों का समर्थन कर रहा हूँ कि सबका दिन एक जैसा नहीं होता, दिन बदलते हैं। हाँ विनय शुक्ला जी, आप सरकार में इतने लंबे टाइम रह के और आप ऐसी बचकानी जो बातें कर रहे हैं, आप क्या आपको नहीं पता जो रोड बनाती है कंपनी, वो टोल का क्या प्रतिशत लेती है, सरकार क्या लेती है? देखिए आपने, शुक्ला जी, आप सरकार में रह के भी आप बचकानी बातें करेंगे और टीवी में नहीं, बचकानी नहीं। देखिए प्रदीप जी, जुबेर जी, हाँ प्रदीप जी, मेरा कहना ये है कि सारा
शुक्ला जी, देखिए आप तो ये समझ, मेरी बात सुनिए ना, थोड़ी सी बात सुन लीजिए। प्रदीप जी सुन लीजिए, चलिए प्रदीप जी मेरी बात तो प्रदीप जी सुन लीजिए। 30 सेकंड आपको, कोई भी 30 सेकंड विनय जी को दी, 30 सेकंड प्रदीप जी को अपनी अपनी बात रख दीजिए जल्दी से। देखिए मेरी बात सुन लीजिए, फिर मैं चुप रह जाऊंगा, बोलिए, आपकी बोलिए, बात जल्दी से सुनूंगा। बोलिए। देखिए कोई भी चीज को बनाने के लिए एक समय पीरियड चाहिए रहता है। जब बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो वो 5-7 साल लगते हैं, जब छोटा प्रोजेक्ट आता है तो ये साल 1.5 साल लगते हैं। जब मनमोहन सिंह जी ने पूरे भारत देश में रोड का जाल बिछाने का प्रस्ताव पारित किया, पूरा भारत देश में गांव-गांव में रोड, प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत हर जगह रोड बनाने का काम प्रधानमंत्री जी ने जब प्रस्ताव पारित किया संसद में, वो आज भी चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी मेरे को एक ठो ऐसा रोड बता दे जो संसद में प्रस्ताव दिए और पारित करके वो रोड आज तैयार हो गया है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो, चाहे श्रीनगर का हो, चाहे। चलिए जवाब ले लेते हैं प्रदीप जी, जल्दी से 30 सेकंड में जवाब रखिए क्योंकि जाने का भी समय हो रहा शुक्ला जी, है। तो मैं आपको सत्याना बता दूं, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चली, जो अटल बिहारी वाजपेयी ने चलाई थी, जब आपकी सरकार आई तो आपने एक बहुत लंबे टाइम को उसको रोक दिया और आपने 18% साल के हिसाब से आपने रोड बनाई, पहली चीज। और आप जो चीजें आप कह रहे हैं सत्ता, जो आपने कभी पूछा है, आज जो समाजवादी पार्टी सरकार जो कहती है हमने लखनऊ एक्सप्रेस वे बनाया है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस बनाया है, तो बता दें वो टोल क्यों लगाया है? बहुजन समाज पार्टी ने नोएडा से आगरा हाईवे बनाया है, उस पर टोल इतना महंगा क्यों लगाया है? ठीक, जेपी को दे रखा है। देखिए ये सब चीजों का तथ्य नहीं है, ये सब जग जाहिर हो गया है सर। अब आपने आज आपको लग गया कि वाकई कांग्रेस ने काम किया है, क्योंकि आप ही कह रहे हैं कि टोल इन्होंने लगाया है। मैं तो इस बारे में कह रही कमरा तो आप ही ने बनाया है, कांग्रेस ने लगाया है, ये जरूर है सर। कमरा आप ही ने बनाया है, काम नहीं किया। मगर अगर काम किया होता तो 2G नहीं होता, कोयला घोटाला नहीं होता, 24 घंटे कमरा आप ही ने बनाया है, पर ताला कांग्रेस ने लगाया है, ये बिल्कुल सच है। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार जवाब दे दीजिए सर, चलने का समय हो रहा है, लास्ट 30 सेकंड आपके पास। ऐसा है जुबेर जी कि आज अभी जो विनय शुक्ला जी कह रहे थे अडानी अंबानी की बात, जितने एयरपोर्ट है, जितने रेलवे स्टेशन है, जितने पोर्ट है या ट्रेन है, जो भी हर रोज एक बिखरा है, वो सब जा रहे हैं अडानी और अंबानी को जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो ये बात कहना ही छोड़ दे कि किसने किसी रिश्तेदार को दिया, ये तो हमें भी नहीं पता कि इनका रिश्ता क्या है। पर मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी वैसे ही कहते हैं कि मेरी कोई औलाद नहीं है, तो औलाद है तो अडानी और अंबानी है। आज पूरे देश को केवल और केवल खरीदने का काम अडानी और अंबानी कर रहे हैं। शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब ये तो 2022 में ही तस्वीरें साफ हो पाएंगी कि चरथावल सीट किसके हिस्से में जाएंगी, क्योंकि चरथावल सीट से पूर्व विधायक रहे पंकज मलिक खुद अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं और इस सीट से वो कद्दावर दावेदार भी रहेंगे। लेकिन अब ये तो 2022 में समाजवादी पार्टी और रालोद के गठबंधन के पास ही साफ हो पाएगा कि आखिर उस सीट से कौन नेता चुनावी मैदान में होगा और किसका उस सीट पर कब्जा होगा। फिलहाल इस शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।